जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर, और आज की जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और आने वाले दौर में अल-कादिर ट्रस्ट में होने क्या जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, लोगों को इस चीज़ के बारे में वैसे पता नहीं है कि अल-कादिर ट्रस्ट है क्या। बेसिकली मेजॉरिटी लोग, हमारे सहाफ़ी हजरात भी कहते हैं कि ये शट एंड केस है, और ये इसमें इमरान खान ने पैसे रख लिए और गरब कर दिया, और उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। मतलब झूठ के अगर कोई सर पाँव होते हैं तो इसमें उन लोगों को जो है, मैं कहता हूं कि पता नहीं हम लोग क्या अल्फाज से पुकारें कि आजकल के जो मीडिया जो है वो जितना झूठ इस टाइम पे मीडिया इंडिया की तरफ से मोदी के लोग जो बैठे हुए हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसके पैरोकार बने हुए हम सबको पता है इस टाइम के ऊपर। लेट मी गो फॉर अल-कादिर ट्रस्ट। उससे पहले मैं जरा सा एक सिनेरियो बता दूं कि इमरान खान साहब के ऊपर टोटल केसेस जो हैं जो बनाए गए थे वो तो 200 300 तक पहुंच गए अब तो केस। तो वो तो एक वो बेतहाशा, आपको पता है कि पता नहीं कौन कौन सी FIR है। 5 असल केस जो बनाए गए थे, एक साइफर का केस बनाया गया था। अगर आप लोग याद होगा कि साइफर का केस, जी वो साइफर था ही नहीं, साइफर था, साइफर हो ही नहीं सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, साइफर को क्यों दिखाया गया, बाद में बता रहे साइफर की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो है ही था ही नहीं। खैर, सारी चीजों से इमरान खान साहब को इसको बरी कर दिया गया। दूसरा केस बनाया गया जी, तोशाखाना केस। जी जनाब, पूरी दुनिया के अंदर घड़ी 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 चोर, फलाना चोर, ढिमाका चोर। एक इंसान ने तोहफे में एक शख्स को घड़ी दी, अब तोहफे के बाद उसने उसकी कीमत दे दी और अपने पास रख ली। अब वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे बेचे चाहे कुछ भी करे। नहीं जनाब, वो पाकिस्तान का कौमी खजाना लुट गया, पता नहीं क्या हो गया। खैर, अल्लाह ताला ने उसमें भी सुरखरू कर दिया। फिर आया एक बिलो द बेल्ट, इतना घटिया केस कि लोग, यानी कि आप क्या कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के अंदर एक आइडियल, एक बंदा ऐसा जो सिर्फ अपने लेक्चर से लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है, उसको इद्दत के केस में फंसा दिया। उसको ऐसे ऐसे सवालात, ऐसी ऐसी चीजें। और सलाम है हमारे जो दीनी ठेकेदार बैठे हुए हैं, यानी कि उन्होंने तो एक लफ्ज नहीं बोला। यानी कि बड़े बड़े उक्ता मुक्ता फिक्र के लोग जो बातें करते हैं कि अल्लाह से डरो, ऐसे ना करो, चीजों से नहीं करो। अल्लाह उनसे क्यों नहीं पूछेगा? ये सबसे पूछेगा। अल्लाह ताला ने सारों को केस को एक एक करके केस जो करते गए हैं, लोगों के चेहरे भी दिखाते गए। इद्दत केस का भी हुआ। फिर आ गया अल-कादिर ट्रस्ट केस। अब अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर हम चलते हैं, है क्या पहले केस। अल-कादिर ट्रस्ट बेसिकली नवाज शरीफ और जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टाइकून है, जो कहा जाए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो चलाने वाले जो मलिक रियाज साहब, उनकी और उनकी दोनों के दरमियान फ्लाइट्स के ऊपर बात हुई। जो नवाज शरीफ का फ्लाइट है, इनके दरमियान कोई पेमेंट्स के ऊपर बात हुई, चीज हुई, उन्होंने पेमेंट्स उधर दिया। ये वहां पे उस दौर में रशिया के लोग बहुत बड़े बड़े पैमाने पे UK के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और वो यहाँ पे आपने वेस्ट फील्ड देखा होगा और जगहें देखी होंगी, उनकी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर से हो रही थी। तो उस जगह पे उस टाइम के ऊपर वैसे ही यहाँ का जो एक डिपार्टमेंट है, नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, ये एक केस को पकड़ लिया कि भाईजान ये पैसे कहाँ से आए और किसके आए और किस तरीके से आपने दिए। खैर, वो उन्होंने कहा कि अगर ये केस यहाँ पे खुल गया इनका, तो इनका पैसा फिर बरतानवी गवर्नमेंट के पास रखा जाएगा, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी तब तक पैसा इनका निकलेगा नहीं। यानी कि वो अब यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन 17 साल, 18 साल, 20 साल आम बात है। उधर मलिक रियाज साहब ने इस चीज को क्लियरफाई करके कहा कि भाई ठीक है, ये मैं पैसा वापस पाकिस्तान भिजवा रहा हूँ, जो कि कोई गलत चीज नहीं है। हमारे वहां से पैसा आया, हमारे वहां पे पाकिस्तान ने कोई इसके ऑब्जेक्शन नहीं किया जब आते हुए, तो इसका मतलब है कि लीगल था। यानी कि जो भी अंदर खांचा बात हुई होगी
बट उसके बाद वो पैसा उन्होंने कहा मैं वापस पाकिस्तान भिजवा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसा वापस आया, जो कि 190 मिलियन नहीं था, 171 मिलियन था। वो अकाउंट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अकाउंट में आने के बाद उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर दे दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब आप अंदाजा करिए कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उसमें से प्रॉफिट बनाया। 171 मिलियन में से कह रहे हैं 8 से 10 मिलियन प्रॉफिट बनाया इसके अंदर। यानी कि मामलात ऐसे चल रहे हैं कि पाकिस्तान को फायदा ही हो रहा है। अल कादर ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कोई भी बंदा जो है वो उसका मालिक नहीं है, वो ट्रस्ट के अंदर है। वो एक सिंपल सी, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी सिंपल स्टोरी है कि लोगों को समझ आती है। और ये यहाँ आपके सहाफी लोग किस तरीके से बढ़ा चढ़ा के इसकी बात कर रहे होते हैं। ट्रस्ट के अंदर चले गए। ट्रस्ट में मलिक रियाज साहब की साथ उन्होंने एक जमीन की बात करी है, वो ट्रस्ट के ऊपर है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वहां पे इस्लामिक लेक्चर दिए जा रहे हैं, वहां पे कुरान और सुन्नत के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और वहां पे सीरत नबवी पढ़वाई जा रही है। अब उसके ऊपर केस चल रहा है कि आप इमरान खान साहब, आपने ये ट्रस्ट और ये पैसे और ये सब चीजें कहां से हासिल करी। यानी कि इतना कहा जाए कि एक अगर जजेस के पास तो बहुत दूर जाते हैं, एक वकील को भी अगर ये बताया जाए तो वकील भी कभी कोई इसका केस ले नहीं आ गया। बट इसको डिले पे डिले इसलिए किया जा रहा है कि कोई इनके पास और मामलात नहीं है। इन्होंने कहा भाई ये मामलात को उसी तरीके से लेके चलते हैं, हम किसी तरह खींचते चलते हैं। आगे चल के बताता हूँ आज के मामलात में क्या हुआ। आज के मामलात में आज केस के बारे में बताना था उन्होंने केस को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी फलाना फलाना, क्योंकि वो अंदर इमरान खान के ऊपर दबा के प्रेशर डाले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आने वाला है। मामलात हो सकता है कि ट्रंप ने कोई ऐसी बात बोल दे या ऐसे मामलात कर दे कि पूरा का पूरा वजन इमरान खान की साइड चले जाए। तो ये क्या करेंगे, ये कहते हैं भाईजान हाथ जोड़ के पांव तोड़ के भाईजान माफ कर दो, ये केस भी आपका फारिग कर देंगे, सब केस फारिग कर देंगे। हमारी जो फौज की बेइज्जती हो चुकी है, फौज पाकिस्तान के अंदर जितनी बदनाम हो चुकी है, जितना पाकिस्तानी जो पीछे खड़े होते थे वो अब नहीं खड़े होते हैं। मामलात इसको खत्म करवा दें, इसको किसी तरह खत्म करा दें, हमको टाइम दे दें, हम इलेक्शन कराएं, आप आ जाइए फिर, और उतनी देर में ये अपना फौजी फाउंडेशन और सब चीजें चलती रहे। मामला सिर्फ इधर चल रहे हैं। बट इमरान खान साहब वहीं के वहीं अटके हुए, क्योंकि 200 बंदे मार देना, कह रहे हैं कि तकरीबन रात के अंधेरे में डी चौक पे वो जो एक डिसेबल बच्चा था जिल्दे हुमा, और उसको बच्चे को मार दिया। बहुत सारे ऐसे लातादाद चीजें हैं जो खान साहब के दिल के अंदर छा गए हैं, और वो कहते हैं कि भाईजान या तो मुझे मार दो, मुझे शहादत मिल जाए, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, या फिर मुझे निकालूंगा तो मैं सारी चीजें साथ में लेके आऊंगा, खड़ा करूंगा तुमको। और इसी मामलात के ऊपर इस टाइम के ऊपर ना जरदारी ना नवाज शरीफ। जरदारी साहब जब तक बाइडन था वो बहुत उछलते थे, आजकल आप देखिए कोई बयान नहीं आएगा जरदारी साहब का, क्योंकि बाइडन गवर्नमेंट पूरी पीछे हो गई है। और इधर एक और चीज आ रही है कि 22 तारीख को जो है इस टाइम के ऊपर एक सेनेट का यूएस के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, यानी कि यूएस की सेनेट के अंदर एक मामला डी चौक और तमाम मामला को उठा रहे हैं। इसके बारे में मैं अगले वीलॉग पे बात करूंगा, क्योंकि अगला वीलॉग जो है वो इसी सिलसिले के अंदर ही है कि किस मामला की तरफ जा रहा है। बट जहां तक अल कादर ट्रस्ट के ऊपर है, इमरान खान को 10 से 12 साल की सजा इन्होंने लिख दी है, ये करवानी है इन्होंने। बट क्योंकि बाइडन की वो डोनाल्ड ट्रंप की रुख नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरफ बैठेगा, इसलिए वो रुक गए हैं अभी। वो इसीलिए अगला आगे उन्होंने बढ़ाया है, सिर्फ इस वजह से कि बाइडन गवर्नमेंट आके क्या बयान देगी। तो इस टाइम के ऊपर मैं जजेस के बारे में ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जज और जितना सिस्टम है पूरी दुनिया में, जितना शर्मनाक और जितना लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान के लॉ के सिस्टम के ऊपर, मैं कहता हूं कॉन्गो और ये जो जगहें हैं ये भी, इनमें भी कुछ शर्म है वहां पे कि कुछ ना थोड़ा बहुत लॉ है।
पर पाकिस्तान के जजेस और पाकिस्तान का लॉ इस टाइम पे दुनिया के अंदर शर्मनाक तरीन हिस्से में पहुंच गया है कि उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई वजह नहीं है। सिर्फ पैसा और ताकत पाकिस्तान के अंदर लॉ है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वही इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लॉ, बाकी लॉ नहीं है, वो खुद लॉ है। वो खुद लॉ बनवा भी सकता है और खुद लॉ अपने आप को लॉ कह के हर काम भी कर सकता है। मैं अपना और देखने वालों को बड़ा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के अंदर डेफिनेटली बातचीत होती है, और हम लोग लाइव इंशाल्लाह ताला अन करीब लाइव शोज फिर से स्टार्ट करेंगे, और उसको भी देखना ना भूलिएगा फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे।